नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यपाल आपको इस वीडियो में मिसिंग नंबर के प्रश्न गणना आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप लोग समझेंगे। तो पहला प्रश्न दिया है, पहले प्रश्न में बताया रहा नंबर 13, 117 और 9। यहाँ पर दिया 22, प्रश्नवाचक चिन्ह है 7, 12, 132 और 11। तो यहाँ पर यहाँ रो या कॉलम इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। गुणा भाग या जोड़ घटाना के थ्रू क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कहाँ पर बीच में दिया है, यहाँ पे बीच में। तब प्रश्नवाचक यहाँ पर क्या है, बीच में ही गिवन है। तो इसको कैसे सॉल्व किया गया है, तो यहाँ पर संख्या जो सॉल्व की गई हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा मान 13 और 9 की आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो मान जो प्राप्त होगा वो 117 आता है। तो यहाँ पर नोट करेंगे 13 और गुणे हो जाएगा 9 बराबर 117। यहाँ पर मान प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर 117 इसका राइट आंसर आ गया है। तो इस तरीके से सॉल्व हो जाता है। उसी प्रकार से ये भी क्या करेंगे, 22 नोट करेंगे 22 और गुणे करेंगे यहाँ पर 7। यहाँ पर गुणे करेंगे 7 तो 7 दूनी हो जाएगा 14 का लिखेंगे 7 दूनी 14 और एक हासिल आएगा। तो यहाँ पर मान जो मिलेगा वो हो जाएगा 15। तो 154 प्राप्त हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर संख्या दिया है 12 और 11। तो 12 और गुणे 11 को हल करते हैं तो यहाँ पर 132 आ जाता है। तो इस तरीके से पहली संख्या और दूसरी संख्या को आपस में गुणा करा लेंगे, बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन इसका क्या हो जाता है, बी करेक्ट हो जाएगा। 154 इसका यहाँ पर मान आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कितना मान आया है, 154 प्राप्त हो जाता। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करना आप लोग सीखेंगे। तो यहाँ पर रो या कॉलम के थ्रू हम क्या करते हैं, इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर नंबर दिया, पहली संख्या और दूसरी संख्या को आपस में गुणा कराएंगे तो यहाँ पर जो मान प्राप्त हो जाता है तो 13 त्याएँ हो जाएगा 39। उसके बाद यहाँ पर ये संख्या सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से कौन सा प्रोसेस लगेगा, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो मान प्राप्त होता है, तो यहाँ पर जो मान आया है देखो, ये संख्या 23 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर जो मान प्राप्त होता है वो 92 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 66 प्राप्त हुआ है। तो कैसे आया है, तो यहाँ पर मान 11 छंग कितना हो जाएगा, 66। तो यहाँ पर 11 मान रखने पर क्या आ जाएगा, 66 मान आ जाता है। तो 11 अब गुणे करेंगे 6 बराबर 66 प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, 11 रखने पर इसका मान आया है। तो ऑप्शन क्या हो जाए, इसका डी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मान रखा है वो कितना, 11 रखा है। 11 के साथ 6 की गुणा कराएंगे और यहाँ पर जो मान बराबर में प्राप्त होता है वो कितना हो जाएगा, 66 प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से 11 का मान 11 रखने पर 11 की गुणा कराएंगे 6 और 11 की गुणा 6 के साथ कराएंगे तो यहाँ पर मान जो प्राप्त होता है वो 66 प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार से अगला प्रश्न दिया है 17, 7 और 66 आया है। 15, 6 और 51 है। 13, 5। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो यहाँ पर क्या मान प्राप्त होगा, ये मान को सॉल्व करेंगे तो आप लोग समझेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर 17 आया है। उसके बाद यहाँ पर कितना दिया, 7 और यहाँ पर 66 प्राप्त किया गया है। तो यहाँ पर जो नंबर प्राप्त है 17 दिया है। 17 को और यहाँ पर 7 का स्क्वायर करने पर जो मान आएगा उसको जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर नोट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 17 प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 17 हो जाएगा प्लस 49 प्राप्त हो जाता। तो इसको जोड़ने पर जो मान आएगा वो 66 प्राप्त हो जाता है। वही यहाँ पर रूल लगाएंगे। तो ये संख्या दोनों को जोड़ लेते हैं तो 5 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने पर जो मान आएगा उसमें 13 जोड़ेंगे तो 5 यहाँ पर 25 आ जाएगा। प्लस करेंगे 13, इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो मान आ जाएगा 5, 3 हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा 2, 1, 3। तो यहाँ पर जो मान आ जाता है वो 38 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो मान मिलेगा वो 38 प्राप्त। ऑप्शन इसका क्या हो जाता है, डी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ भी देख लेते हैं। तो 6 का स्क्वायर करेंगे और 6 स्क्वायर करना 36 आएगा। 36 में क्या करेंगे, 15 जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो मान मिलेगा 51 प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से ये मान सॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से इसके सॉल्यूशन गिवन हो चुके हैं। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न दिया है। तो यहाँ पर रो
या कॉलम के थ्रू इसको हम क्या करेंगे, प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो यार 5 दिया, 7 दिया, तो 32 कैसे प्राप्त हुआ, 15 5 तो 230 आया, 6 प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर नीचे 42 प्राप्त है। तो कैसे मान सॉल्व किए गए हैं तो आप लोग समझेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर पहली संख्या क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, उसके करने पर जो मान आ जाएगा टोटल उसमें क्या करेंगे हम 7 जोड़ देंगे। तो 5 का स्क्वायर जब करते हैं तो 5 25 हो जाता है, प्लस उसमें दूसरी वाली संख्या जोड़ेंगे तो यहाँ पर मान आ जाएगा 25, 25 में 7 जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ने पर जो मान आ जाएगा वो 32 प्राप्त हो जाता है। तो दूसरी संख्या का करेंगे हम और पहली संख्या को आपस में जोड़ेंगे, तो पहली संख्या का स्क्वायर करते हैं उसमें 5 जोड़ देते हैं। तो 15 का स्क्वायर करेंगे प्लस 5 जोड़ेंगे तो 15 का स्क्वायर करेंगे 100, यहाँ 15 गुणे 15 करेंगे तो 225 आ जाएगा, 225 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 230 आ जाता मान है। तो यहाँ पर ये 42 कैसे प्राप्त किया गया है तो ये देखेंगे। तो यहाँ पर मान हो जाएगा 6 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 36 आ जाता है, और यहाँ पर बराबर 42 दिया है, उसका प्रश्नवाचक चिन्ह लगा लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 42 में से ये 36 जब घटाते हैं तो यहाँ पर जो मान आ जाता है वो कितना आ जाएगा, 6 घटाने पर आ जाएगा। तो यहाँ पर मान को हम क्या करेंगे 6 रखेंगे, तो 6 छक 36 हो जाए, 36 में 6 रखेंगे, जोड़ेंगे ना, उसके बाद यहाँ पर जोड़ने पर जो मान आएगा वो 42 आ जाता है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, पहला ही राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 मान रखने पर एक यहाँ पर 42 प्राप्त हो जाता, तो यही राइट है, इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 5, तो इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो रो और कॉलम के थ्रू इस प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पर पहली संख्या और दूसरी संख्या को आपस में जोड़ दिया जाएगा, जोड़ने के बाद क्या करेंगे, इसका हम 2 से भाग करा देंगे, हाफ करेंगे। तो पहली संख्या जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, प्लस दूसरी को जोड़ेंगे, पहली संख्या और तीसरी संख्या जोड़ेंगे तो यहाँ पर जोड़ने पर जो मान आ जाएगा वो 40 आ जाए, 40 का आधा करेंगे तो यहाँ पर जो मान प्राप्त होता है वो 20 प्राप्त हो जा रहा है। उसके बाद तो यहाँ पर देख लें, इसमें भी वही रूल लग रहा है कि नहीं लगे। तो यहाँ पर पहली संख्या और तीसरी संख्या को आपस में कुल किया तो कुल करने पर जो मान आ जाता है इसमें वो 42 आ जाएगा, 42 का आधा करेंगे तो यहाँ पर 21 प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर संख्या दिया है 21 प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा, बटे करेंगे 2 बराबर रखेंगे, यहाँ पर मान हो जाएगा 19 आ जाएगा। उसके बाद तो ये संख्या को आपस में हम क्या करेंगे, दोनों को गुणा कराएंगे। तो प्रश्नवाचक चिन्ह को हम साइड में ले लेते हैं, तो 19 दूनी हो जाएगा यहाँ पे 38 और माइनस करेंगे यहाँ पर 21, दोनों को जब घटाते हैं तो यहाँ पर जो मान आ जाएगा 17 दे, तो प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर यहाँ पर जो मान आ जाएगा वो 17 आ जाता है। तो यहाँ पर ये 17 मान आ जाएगा, तो यहाँ पर जो ऑप्शन में रखा जाएगा यहाँ पर 17 हो जाता है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से इसे प्रश्न को सॉल्व कर लिया जाता है। प्रश्न नंबर 6, तो ये संख्या दिया है तो इन संख्या को दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर इनको सॉल्व करेंगे तो ये नंबर प्राप्त होता है। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिया तो यहाँ पर क्या मान आएगा तो ये निकालना आप लोग सीखेंगे। तो यहाँ पर मान जो दिया है कितना दिया, 756 दिया, तो इसमें से माइनस करेंगे 534। तो माइनस 534 जब करते हैं तो यहाँ पर जो हो जाएगा 534 हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर संख्या को घटाएंगे तो घटाने पर मान आ जाएगा वो हो जाएगा 222 आ जाता है। उसके बाद गुणा कराएंगे यहाँ पर 3 से, तो यहाँ पर घटाने पर जो मान आ जाएगा वो हो जाएगा 222 गुणे 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 666 इसका राइट आंसर आ जाता है। उसके बाद पहली संख्या से दूसरी संख्या घटाएंगे, घटाने के बाद क्या करेंगे हम 3 से गुणा कराएंगे। तो यहाँ पर जो मान घटाते हैं तो यहाँ पर जो मान आए 9 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा 7, 7 में से 2 घटाएंगे तो मिलेगा संख्या 5 यहाँ पे, और 8 में से 1 घटाएंगे
8 में से 7 घटाते हैं तो यहाँ पर मान मिलेगा 1 और इसको गुणा कराएंगे यहाँ पर 3 से, तो 3 सत्ते मान हो जाएगा यहाँ पर 21 और 3 पचे 15, 15 2 हो जाता है 17, 3 एकम 3, 3 1 यहाँ पे 4, तो यहाँ पर 471 हो जाता है। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। तो पहली संख्या से दूसरी संख्या घटा लेंगे, घटाने के बाद जो मान आ जाए उसमें 3 से गुणा करा दो, तो यह प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर जो मान आ जाएगा वो 471 इसका राइट आंसर प्राप्त होगा। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 7 दिया 57 यहाँ पर 41, तो यहाँ पर 49 प्रश्न नंबर 7 यहाँ पर दिया 57 41, तो यहाँ पर मान जो आया 39 आया है। इसी प्रकार से यहाँ पर 63 दिया है और यहाँ पर 84 दिया, तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या मान आएगा ये निकालना रहेगा। तो आप लोग समझें अच्छे से, तो मान को कैसे हल किया जाता है। तो यहाँ पर जो मान को हल किया गया है वो जो संख्या प्राप्त हुई, तो यहाँ पर 5 दिया है और यहाँ पर 7 है। ये सबको क्या करने हैं, तो इनको हम ये संख्या को आपस में हम ये दोनों दिए अलग अलग, इनको गुणा कर मान लो, इसके यहाँ पर प्लस मान लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा संख्या 5 और गुणे करेंगे 7, बीच में प्लस रखेंगे 4 और गुणे 4 गुणे 1, तो इस तरीके से मान आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 पचे 35 और प्लस 4 एकम 4, तो इस तरीके से ये यहाँ पर 39 प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर दोनों में गुणा कराने के बाद और यहाँ पर प्लस करेंगे, फिर यहाँ पर गुणा कराएंगे, तो पहली डिजिट और दूसरी डिजिट को गुणा कराएंगे तो 6 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 8 गुणे हो जाएगा यहाँ पे 4, तो 3 छक्का यहाँ पर 18 प्राप्त हो जाता है, प्लस 8 चक्कू हो जाएगा यहाँ पे 32। इनको दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने पर जो मान आ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 8 और 2 हो जाएगा 10, 10 का लिखेंगे 0, उसके बाद 4 और 1 हासिल आएगा यहाँ पर 5, तो यहाँ पर जो मान मिल जाता है वो 50 मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो मान आ जाएगा वो 50 आ जाता है। ऑप्शन इसका पहला ही क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से संख्या सॉल्व हो जाती हैं। प्रश्न नंबर 8, तो यहाँ पर पहले संख्या दिया है तो इसको क्लॉकवाइज सॉल्व करेंगे, तो ये संख्या को क्लॉकवाइज सॉल्व करते हैं, इसको भी क्लॉकवाइज सॉल्व करें तो यहाँ पर इसका मान आएगा। तो यहाँ पर जो संख्या दिया 8 गुणे करेंगे 2, तो 8 2 16, 16 3 हो जाता है 48, तो यहाँ पर ये संख्या से गुणा कराएंगे, उसके यहाँ पर गुणा कराएंगे तो लिखेंगे 8 गुणे 2 गुणे 3, तो 8 दूनी 16, 16 3 हो जाता है 8 दूनी 16, 16 3 हो जाता है। मान जो यहाँ पर प्राप्त होगा वो 48 प्राप्त हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर 6 की गुणा 3 से कराएंगे, उसके बाद यहाँ पर गुणा कराएंगे 4 से, तो 6 गुणे 2 गुणे 6 गुणे 3 गुणे 4, तो 6 3 18, 18 चक्कू हो जाएगा, यहाँ पर मान आ जाएगा यहाँ पर 72 प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर 12 दूनी हो जाएगा 24, 24 एकम 24, तो यहाँ पर लिखेंगे 12 गुणे 2 गुणे 1, तो 12 दूनी यहाँ पे 24 आ जाता है। तो यहाँ पर जो मान आ जाएगा वो 24, ऑप्शन इसका पहला ही राइट आंसर आ जाता। तो यहाँ पर 24 फिल किया जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 24 का राइट आंसर है। तो इस तरीके से प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल पर नए हैं चैनल भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।